अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉरस के लिए या फिर जिनका नाम बी से या डब्ल्यू से शुरू होता है उनके लिए दिसंबर 2020 कैसा होगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की। तो ये महीना जॉब करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग विदेशी कंपनियों में जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। 20 दिसंबर के बाद से जो लोग जॉब की तलाश कर रहे थे उनको जॉब मिल सकती है और कुछ दोस्तों की प्रमोशन भी हो सकती है। कारोबारी हजरात अगर अपना कोई ज़रूरी काम शुरू करना चाहते हैं, ज़रूरी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसे के लेन देन में एहतियात करें और अपने बड़े बुज़ुर्गों से मशवरा ज़रूर कर लें। 21 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस दौरान आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इस दौरान आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए अच्छा होगा। और जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं यानी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं वो लोग 1 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक बहुत एहतियात करें। ख़ास तौर से इस दौरान पैसा इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर होगा। और 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं। और जो लोग बहुत बड़ी बिल्डिंगों के ठेके लेते हैं इस दौरान वो भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाला वक्त इनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। अब बात करते हैं तालीम की। तो इस लिहाज से ये महीना थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन ये थोड़े से चंद दिन हैं। 21 दिसंबर के बाद बेहतरी आ जाएगी। कोई परेशानी आपने नहीं लेनी। आप मन लगाकर पढ़ाई करो, आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं फैमिली और मैरिड लाइफ की। तो जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा सा स्लो होगा। इस महीने में आपकी अपने साथी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, तो इस दौरान आप बहुत समझदारी के साथ चलें, ज़्यादा बहस ना करें। क्योंकि जब आपका साथी गुस्से में होगा तो उस दौरान अगर आप बहस करेंगे तो आपके मामलात और ख़राब हो जाएंगे। इसलिए उस वक्त खामोश हो जाएं और जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो बाद में प्यार से बात कर लें। इस तरह आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो भी आपको अपने रिश्ते को इसी तरह बचाए रखना है। फैमिली की बात करें तो आपके पार्टनर की इस दौरान आपके साथ या फिर आपके माँ बाप के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ज़हनी तनाव हो सकता है। इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा हस्ब तौफीक सदका देते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग इस महीने में शादी करना चाहते हैं वो 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक शादी वगैरह ना करें, बाद का टाइम रख लें तो बेहतर होगा। इस महीने के आखिरी दिनों में यानी आखिरी हफ्ते में आप किसी अजीज़ की शादी में जा सकते हैं, या फिर आप शादीशुदा हैं तो घर वालों के साथ घूमने फिरने के लिए इस दौरान आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं सेहत की। तो इस महीने में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। जो लोग पहले से बीमार हैं वो अपनी मेडिसिन टाइम पर लें और किसी किस्म की बदपरहेज़ी मत करें। दोस्तों, मेरी दुआ है अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।